यानी 14 सीगे होते हैं। 6 गायब के होते हैं ना, 3 मुजक्कर के होते हैं, 3 मोनस के होते हैं, 3 मुजक्कर हाजिर के होते हैं और 3 मोनस हाजिर के होते हैं। तो इस तरह 12 ये बन जाते हैं। एक वाहिद मुतकल्लिम को होता है, एक जमा मुतकल्लिम को होता है। तो एक टीचर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका बताया। उन्होंने कहा जी आपने यूं करना है, दाराबा यानी वाहिद मुजक्कर गायब, दाराबा तस्नीया मुजक्कर गायब, दाराबू जमा मुजक्कर गायब, ये पीछे हो गया ना, गायब है। दाराबत वाहिद मुनस गायब, दाराबता तस्नीया मुनस गायब, दाराबना जमा मुनस गायब। ठीक हो गया। ये 6 हो गए गायब के। हाजिर के वाहिद मुजक्कर हाजिर, दरबता दरबतुमा दरबतुम। ठीक हो गया। मोनस के लिए दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना। ये 6 हो गए हाजिर के। दरबतु दरबना। ठीक है जी। तो मैंने मारा और हमने मारा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको करते हैं अकला। अकला बना होता है खाना। अकला अकला अकलू, अकलत अकलता अकलना, अकलता अकलतुमा अकलतुम, अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना, अकलतु अकलना। जी किसने खाना है जी, स्टार्ट करें जी। जामी साहब जी, जामी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप कहाँ से हैं? जी इंडिया उड़ीसा। उड़ीसा। सरकार मुजाहिद मिल्लत, दयार सरकार मुजाहिद मिल्लत के करीब। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी। सुनाएंगे गर्दान जी। आज तो मेरा पहला क्लास है, अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ। चलो चलो, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया जी। दानिश भाई सुनाएंगे। आप देखिएगा, अब याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा आपको जी। माइक को जी हुजूर। जी जी। अकला अकला अकलू अकलत अकलत अकलना अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना अकलतु अकलना। हाँ अब देखा ना, एक अगर याद कर ली ना आपने, जैसे दानिश भाई ने एक याद कर ली, दाराबा दाराबा दो, आपने एक याद कर ली, सारी आपको आ जाएंगी उसी पे। वही पैटर्न वही है। अकला दाराबा दाराबा दाराबू, अकला अकला अकलू जी। और कोई भाई? अबू बकर जमील साहब, अबू बकर साहब, बल्कि इमाम साहब सुना रहे जी। इमाम साहब। जरबा जरबा जरबू, जरबत जरबता जरबना, जरबता जरबतुमा जरबतुन्ना, दरब तुम जरबतुम जी। जरबतुम, जरबती जरबतुमा जरबतुन्ना, जरबतु जरबना। शाबाश जी, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खूब हो गया जी। जी अबू बकर साहब, अबू बकर जमील साहब। हुजूर मैं तो पूरे हफ्ते के बाद क्लास ले रहा हूँ, सॉरी टू से आज नहीं, मैं कल कोई कोशिश करूंगा। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कोई बुजुर्ग? जी मियाँ साहब। अकला अकला अकलू, मियाँ साहब जी। माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है, माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। अकला अकला अकलू अकलत अकला अकलता, हाँ ठीक है। अकलता अकल अकलना अकलते अकलतुमा अकलतुम अकलतु अकलत अकलतुमा अकलतुन्ना अकलतु अकलना। ठीक है, एक मिस्टेक हुई, अकलते अकलत था। चले और हो जाएगा इंशाल्लाह, आपने इतनी हिम्मत करते हैं ना तो। जी जी, एक और भाई थे हमारे जी, एहतशाम भाई जी। एहतशाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अकला अकला अकलू अकलत अकलतर अकलता अकलना अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना अकलतु अकल। ठीक, माशाल्लाह, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिन भाइयों को नहीं आता ना, वो दाराबा को याद कर ले। ठीक है ना, दाराबा दाराबा दाराबू दाराबत दाराबता दरबना, दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना। ठीक है, तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। आज हम थोड़ा इसको मजीद पढ़ते हैं, इसकी जो है थ्योरी। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कल हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें जामिद पढ़ा था, और सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ। माइक म्यूट कर लेकर, जब फरमाना हो आपने कुछ तो फिर आप माइक ऑन कर लें, अदरवाइज माइक को म्यूट रखेंगे तो फिर ये आसानी हो जाएगी। हाँ ठीक हो गया जी। ये देखें,
कल हमने लफीफ के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम पढ़ा था इसमें जामिद, जिससे कोई इसम फेल मुश्तक ना हो, और इसमें मस्दर, ठीक है जी, जिससे कोई इसम या फेल मुश्तक हो। आगे हमने पढ़ा था मस्दर की अकसाम, ठीक है जी, मस्दर से जो चीज़ें निकलती है 12 किस्म की हैं। जी बुरहान भाई, बुरहान साहब हैं? जी 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 मुफ्ती साहब जी। हाँ जी सर, जो हमने पढ़ा था इसमें मस्दर वो था कि जैसे मस्दर का मतलब था जामिद, जैसे इससे कुछ और ना निकले। नहीं, दो थी, एक था इसमें जामिद और इसमें मस्दर, दो नाम है। इसमें जामिद, जामिद वो था यानी जिससे कुछ और ना निकले। इसकी जो निशानी आपने बताई थी वो थी दन, और तन इसके आखिर में आता हो जी, ठीक है। और दूसरा जो था जिसे दूसरे अल्फाज यानी बन सकते हैं, और उसकी उर्दू में निशानी ये थी जैसे इसके आखिर में आना जाना या नून अलिफ ना आता हो। नहीं ना बसाता हो, ना आता हो, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जब ना आ जाए ना ये मस्दर है, ठीक है जी। अब इससे 12 चीजें निकलती हैं जी, वो कौन सी बताएं जी। उसमें वो 12 तो मुझे नहीं, मैं बता देता हूँ। एक था फिल माजी, मुजारे, और फिर उसके बाद अमर, नहीं, और मजहूल, मारूफ, ऐसे था। और इसमें फाइल था, इसमें मफूल था जी। अब चले आगे, आप यहाँ लिखा हुआ जरा देख के पढ़ें। ये जो मुश्तक होते हैं ये है माजी, मुजारे, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? जी जी आ रहा है जी, पढ़े। हाँ जी जी हाँ जी। जो मुश्तक होते हैं उनकी 12 इकसाम है। नंबर 1 है माजी, मुजारे, इसमें फाइल, इसमें मफूल, फिर जहद, नफी, अमर, नहीं, इसमें जमान, इसमें मकान, इसमें आला, इसमें तफसील। ये 12 नाम आ गए, ठीक, बहुत खूब हो गया। अब इसकी तफसील हो रही जी, पढ़िए। माजी किसे कहते हैं? नंबर 1 पर माजी है जी, माजी किसे कहते हैं जी? माजी गुजरे हुए जमाने में वाक़या होने वाले फेल का नाम माजी है। हाँ, जैसे दाराबा, ठीक है, एक मुज़क्कर यानी गायब ने मारा, ठीक हो गया, इसे कहते हैं माजी जी। आगे मुजारे जो मौजूदा या आने वाले जमाने में वाक़या होने वाले फेल का नाम है, जैसे यदरिबू, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें फाइल काम करने वाले का नाम, जैसे दारिबुन, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें मफऊल जिस पर काम किया जाए इसका नाम है, जैसे मदरूबुन, ठीक हो गया। जहद इनकारे माजी को कहते हैं, जैसे लम यदरिब, उसने नहीं मारा, जहद इनकारे माजी, ठीक हो गया। नफी इनकारे मुस्तकबिल को कहते हैं, जैसे ला यदरिबू, वो नहीं मारता या वो नहीं मारेगा। अच्छा, इसका हाल का भी कुछ होता है जैसे हाँ जी, इसका हाल का भी होगा जी, हाल मुस्तकबिल दोनों आएगा इसमें। अच्छा सही। अमर किसी काम का हुक्म देना, जैसे इदरिब, नहीं किसी काम से रोकना, जैसे ला तदरिब, ठीक हो गया। इसमें जमान काम करने के जमाने का नाम है, जैसे मदरिबुन, ठीक है। इसमें मकान काम करने की जगह का नाम है, जैसे मदरिबुन जी। ये दोनों सेम मिद्रब होगा, मदरिबुन होगा। पिछला देखो मीम पर नीचे जेर है, मिद्रबुन है। अच्छा, मिद्रबुन, ये मदरिब नहीं जबर है। इसमें मज़बान बाज़ औक़ात एक आ जाते हैं, लेकिन इसमें आला मिद्रबुन, इसमें तफसीर नहीं, मैं ये कह रहा था ये 10 नंबर और जो 9 नंबर है। हाँ जी, एक ही, हाँ जी सही जी। इसमें आला, हाँ, मिसाल है की जी जी। हाँ जी, इसमें आला जिस चीज के साथ काम किया जाए इसका नाम है, जैसे मिद्रबुन। फिर इसमें तफजील ज्यादा काम करने वाले का नाम है, जैसे अदरबू, ज्यादा कोई चीज ज्यादती के लिए बताई जाए, जैसे कहते हैं अकबरू, ज्यादा बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। हम पढ़ते हैं ना अल्लाहु अकबरू, अल्लाह सबसे बड़ा। तो जो अकबरू है ना, ये इसमें तफजील है। सही होगी। हाँ, अकबरू अदरबू, अकबरू अदरबू, ठीक है। अच्छा, इख्तिसार के साथ नोट, इख्तिसार के साथ 12 अक़साम की अमसला जिक्र कर दी गई ताकि मुब्तदी के लिए याद करना आसान हो। अगले सफ़े पे जी। ये आगे है सरफे सगीर, फेल सही सलासी बर वजन फा आला होगा, ये है ना, फा आला। हाँ जी, या फेलो
दरबा यदरिब, हाँ यफिलु जैसे अदरबु मारना। मारना। फिर इसके आगे जो मिसाल है दरबा यदरिबु दरबन फहुआ दारिबुन, व दुरिबा युदरबु दरबन फज़ाका मदरूबुन। लम यदरिब लम युदरब ला यदरिब ला युदरब ला यदरिबु ला यदरिबु ला युदरबु, ला यदरिबु ला युदरबु, लन यदरिबा लन युदरबा। अल अमर मिनहु इदरिब लितुदरब लियदरिब लियुदरब, व नही अनहु ला तदरिब ला तुदरब ला यदरिब ला युदरब, व ज़र्फु मिनहु मदरिबुन मदरिबानी मदारिबु व मुदैरिबुन, वल अलात मिन, इसका क्या मतलब होता है? वल अलात अलात मिन, इसमें आला होता है, वल आला मिन, हाँ जी ठीक। मिदराबुन मिदराबानी मदारिबु व मुदैरिबुन, मिदराबातुन मिदराबातानी मदारिबु व मुदैरिबातुन, मिदराबुन मिदराबानी मदारिबु व मुदीरिबुन व मुदीरिबातुन। फिर अफ़अल अल तफसील ली मुज़क्कर मिनहु अदरबु अदरी अदरबानी अदरबूना अदारिबु व अदी उदैरिबुन व उदैरिबुन। हाँ, ये बस मिसालें दे रहे हैं जो कि आपने दरब, ये माजी है, फिर मुज़ारे है, ये मस्दर है, इसमें फ़ाइल है, ये माजी मजहूल है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये था। अच्छा, आगे है वल मोनस मिनो दुरबा दुरबयान दुरबयातन दुरबन दुरैबा फ़ेल तजुन मादरबु अदरबी व दरब अदरबत। अब परेशान हो, इसको हम बाद में करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए। ये अभी जान ले कि फ़ेल हदस है, हदस काम कोई भी चीज़ होती है हदस है, और इसके लिए मुहदिस चाहिए, काम करने वाला, ठीक है, उसे फ़ाइल कहते हैं। और फ़ाइल या तो वाहिद होता है, या तस्निया होता है, जमा होता है, और इन तीनों में से एक या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है, और मुतकल्लिम होता है, मुखातिब होता है या गायब होता है, ठीक है। याद रख, वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को, और जमा दो से ज़्यादा को कहते हैं। मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं मुखातिब, जिससे बात की जाए, मुखातब, ठीक है, मुखातब जिससे बात की जाए, और जब वो बात करने वाला होता है वो मुखातिब होता है। और गायब जिसके बारे में बात की जाए उसको कहते हैं मुज़क्कर मर्द को, और मुअन्नस औरत को कहते हैं। ठीक हो गया। माजी की दो किस्में, माजी मालूम और माजी मजहूल। माजी मालूम के 14 सीगे होते हैं, 6 गायब के, 6 मुखातब के, और 2 नफ्स मुतकल्लिम के। गायब के 6 सीगों में से 3 मुज़क्कर के लिए होते हैं, 3 मुअन्नस के लिए होते हैं, और मुखातब के लिए 6 सीगे होते हैं, 3 मुज़क्कर के होते हैं, 3 मुअन्नस के लिए होते हैं। और जो 2 सीगे मुतकल्लिम के, उनमें से एक वाहिद मुतकल्लिम के लिए होता है, खा मुतकल्लिम मर्द हो या औरत हो, और दूसरा मुतकल्लिम माल गैर होता है, यानी खा मुतकल्लिम तस्निया हो या जमा हो, मर्द हो या औरत हो, गैर यानी अपने अलावा, अपने से कोई ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं मुतकल्लिम माल गैर। तो आपने कहे वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम, तो यहाँ तक आपने माशाल्लाह ये पीछे पढ़ लिया, ठीक है। इसको आपने समराइज किसने करना है, सीगे जो है वो 14 सीगे होते हैं, किस भाई ने बताने हैं कितने मुज़क्कर के होते हैं, कितने मुअन्नस के होते हैं? कौन भाई बताएगा? जी दानिश भाई जी। 6 गायब के हैं, हाँ, 6 हाजिर के हैं, 6 गायब के हैं, 6 हाजिर के हैं, ठीक है। 2 मुतकल्लिम के हैं, 2 मुतकल्लिम के। इसको जरा 2 गायब के हैं, जी जी, उनमें 3 मुज़क्कर गायब के हैं, 3 मुअन्नस गायब के हैं, ठीक हो गया। और जो हाजिर के हैं वो भी 3 मुज़क्कर हाजिर के हैं, 3 मुअन्नस हाजिर के हैं, और 2 मुतकल्लिम के हैं, एक वाहिद मुतकल्लिम और एक जमा मुतकल्लिम। शाबाश, बेहतरीन हो गया। अब हमें यहाँ बताते आए उधर थोड़ा सा, ठीक है, दोस्तों को बताएं। अब इसमें सारा बताएं कि कौन कौन से गायब के हैं। जी सर, दरबा ये वाहिद मुज़क्कर गायब का है, दरबा ये तस्निया मुज़क्कर गायब का है, दरबू ये जमा मुज़क्कर गायब का है, शाबाश। दरबत ये वाहिद मुअन्नस गायब का है, दरबता ये तस्निया मुअन्नस गायब का है, दरबना ये जमा मुअन्नस गायब का है, शाबाश। दरबता वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है, दरबतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर का है, दरबतुम जमा मुज़क्कर हाजिर का है, दरबती वाहिद मुअन्नस हाजिर का है, दरबतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर का है, दरबतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर का है, दरबतु वाहिद मुतकल्लिम का है, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और दरबना जमा मुतकल्लिम का है, ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। माशाल्लाह, बहुत खूब, ठीक है जी। तो आज इसको हमने मज़ीद देखना है। कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया,
पीछे से हम भी दोहराएंगे। तो आज फिर हम इंशाल्लाह, एक अकला हो गया, एक दरब हो गया, ठीक है। तो इसको आपने खूब याद करना है, कल हमने इसकी मजहूल की तरफ जाना है, ठीक हो गया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी जी मुफ्ती साहब, अर्ज करनी थी, ये कौन सी किताब है? सर्फ बहाई, ये सर्फ की कोई सर्फ बहाई जी इसका PDF अगर आप डाल देंगे तो ज्यादा। जी 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 मिल जाएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं, नहव की तरफ हम आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? नहव की तरफ। इसम, फेल और हर्फ की अलामात से मुतालिक हमने कल पढ़ा था जी। किस भाई को पता है इस बारे में? किसी भाई को पता है? किसी ने याद किया इसम की अलामत कितनी है? ये 5 अलामत है। इसम की अलामत 5 हैं, ठीक है जी, शाबाश। अच्छा, फेल की कितनी अलामत यहाँ लिखी हुई हैं? फेल की माजी अम्र नहीं, माजी मुजारे अम्र नहीं। क्या बात है, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। आप तो आ जाएं, आपको याद। और जो कल भाई थे हमारे साथ शामिल है कल जी, उनसे हम पूछते हैं, इसको सबक पढ़ें जी। अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब, ये इसम फेल हर्फ का सबक पढ़ें जी। फेल हरफ जी स्टार्टिंग से। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम, फेल, हरफ और उनकी अलामात का बयान। जी। कलमा के इकसाम। कलमा की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हरफ। हाँ, कलमा जो भी होगा ना, कलमा जो भी होगा। अच्छा ठीक है, तो कलमा की तारीफ आ रही है जी, ठीक है जी जी। जो कलमा अपना मानी जाहिर करे और उसमें कोई जमाना पाया जाए उसे इसम कहते हैं, मसलन कलम। और जो कलमा अकेला अपना मानी जाहिर करे और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए उसे फेल कहते हैं जी। सारा जी। और जो कलमा अकेला अपना मानी जाहिर ना करे उसे हरफ कहते हैं, जैसे मिन, इला। मिन, इला, ठीक हो गया जी। आगे पढ़ेंगे दानिश भाई जी। दानिश भाई, जी दानिश भाई। जी सर, कहाँ से पढ़ने से? जहां से भाई ने छोड़ा है ना, कलमा की इकसाम। जी सर। जी। कलमा की 3 किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। जी। जो कलमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए तो उसे इस्म कहते हैं, जैसे कलमून। जी। जो कलमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए तो उसे फेल कहते हैं, जैसे सारा यसीरो। सारा यसीरो, ठीक है। और अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब माइक म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर ले अब्दुल मजीद साहब जी। और जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर न करे उसे हर्फ कहते हैं, जैसे मीन वाइला। मीन वाइला, ठीक। अब क्या फर्क होगा तीनों में? इसम जी सर, इसम में कोई जमाना नहीं पाया जाता, माना बताता है, माना बताता है, ठीक हो गया जी, बहुत खूब। फेल अपना माना भी बताता है, उसमें जमाना भी पाया जाता है, ठीक हो गया। और हर्फ ना माना कोई बताता है, ना इसमें कोई जमाना पाया जाता है, कोई जमाना पाया, इसम और फेल का मोहताज होता है जी। एहतशाम भाई, इन्हीं बातों को आप दोहराएं जो अपने दानिश भाई ने बताई है ना बातें, ये दोहराते हैं जो दानिश ने बातें बताई है ना, कि इसम क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है। कोई एहतशाम भाई? जी जी। बुरहान भाई, आप इनको दोहराएं जी जी। कलमा की 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। हाँ। और ठीक है, दूसरा ये कि कोई ऐसा
कलमा जो अपना माहनी जाहिर करे लेकिन उसमें ज़माना ना पाया जाए उसे तो इसम कह देंगे। यानी इसमें फेल यानी माजी मुस्तकबिल या हाल कुछ भी ज़माना नहीं होगा लेकिन माना होगा। और जो कलमा अपना मानी जाहिर करे और उसमें ज़माना भी पाया जाए, जैसे खाया या खाऊंगा या खाएगा, इस तरह करके जितने भी अल्फाज हैं उसको फेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी मिसाल जैसे सारुन और फिर यसीरुन, सारा यसीरुन। और जो कलमा अपना अकेला ना मानी जाहिर करे और ना उसमें कोई इसम या फेल की अलामत पाई जाए उसे हर्फ कहते हैं। यानी जो अकेला कोई अपना मानी नहीं देगा वो दूसरे अल्फाज के साथ मिलके ही मुकम्मल है, जैसे मिन या इला। जी मियां साहब बात समझ आ रही है? कलमा की किस्में असल में अरबी में होता है कालिमतुन वलौला कालिमतुन सबक़त मिन रब्बिक, कालिमा होता है बात, लेकिन उर्दू में कलमा हम बोलते होते हैं आसानी के लिए। कलीमा कौन बोले इतना गाढ़ा करके, तो कलमा। जी मियां साहब कलिमा जी हम कलिमा से मुतालिक बात कर रहे हैं कि इसका माना क्या है, फिर इसकी अक़साम। जी जो अकेला माना, जो कलमा अपना अकेला माना जाहिर करे, ठीक है, उसमें ज़माना न पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे इसम कहते हैं। उसे इसम कहते हैं। और अगर ज़माना भी पाया जाए और माना भी जाहिर करे उसे क्या कहेंगे? उसे फेल कहते हैं। फेल कहेंगे। ठीक है, जिसमें ना ज़माना हो ना वो खुद माना बताए उसे क्या कहेंगे हम? हर्फ कहते हैं। हर्फ कहेंगे। ठीक हो, ये इतना सा काम है। आगे जो इसम है और फेल है और हर्फ है, ये तीन जो आपने बताए, इनकी अलामात का आगे जिक्र है कि हमें पहचान कैसे होगी। तो मियाँ साहब कुरान पाक खोलेंगे तो उन्हें कैसे मालूम हो जाएगा कि ये इसम है, ये फेल है, ये हर्फ है। ठीक है, अब उसकी अलामात हैं। वो पहले इसम की अलामत, उसके शुरू में अलिफ आ जाए, किसी भी कलमे के शुरू में अलिफ आ जाए तो इसम होगा। जैसे अल कलमु, ठीक हो गया। मुझे आप बताएं अल्हम्दु, हम पढ़ते हैं अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु ये इसम है, फेल है, हर्फ है? ये जी अमर रजा फेल है, फेल है, ये फेल है। ठीक हो गया। आप जी मोहम्मद कामरान ये इसम है, फेल है, हर्फ है? अल्हम्दु। जी दानिश भाई। सर इसमें क्योंकि इसम की अलामत आई हुई है। जी ये इसम है क्योंकि इसम की अलामत कौन सी है? इसमें अलिफ लाम आ गया। ठीक हो गया। अल कलमु। अच्छा, हर्फ जर का होना, जैसे फी है, मिन है, लाम है, तो वो भी अगर किसी कलमे में शामिल हो जाए तो वो क्या होगा? वो भी इसम होगा। अच्छा, अब हम आते हैं लिल्लाही, अल्हम्दु लिल्लाही। लिल्लाही क्या है? ये इसम है, फेल है, हर्फ है? तीन चीजें होगी कहीं भी, इसम होगा, फेल होगा, हर्फ होगा। जी बुरहान भाई। जी ये इसम होगा, जैसे इससे पहले हर्फ जर आ गया ना। हाँ ये इसम होगा। लिल्लाही ये इसम होगा क्योंकि इसके शुरू में हर्फ जर आ गया, लिल्लाही। ठीक है। अच्छा, जर का होना जैसे वालादु ज़ैदिन। अब हम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जामी साहब माइक म्यूट कर लें, जब आपसे गुजारिश की जाए फिर आप माइक खोलिएगा। हाँ, रब्बिल आलमीन क्या होगा जामी साहब? रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दानिश भाई। सर ये भी इसमें, ये भी इसमें अल आलमीन ये इसम की अलामत पाई जाती है। जी अल आलमीन। ठीक हो गया। इजाफत भी हो रही है, इजाफत हो रही है। असल में रब्बिल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब। ठीक हो गया। आगे मैं आपसे एक पूछूं, जैसे एक लफ्ज है ज़ैदुन, लफ्ज क्या है? ज़ैदुन। अब चीज जो अब अच्छा, ये तीन अलामतें हमने देख ली। चौथी अलामत तनवीन का होना, जैसे रजुलुन, जहां भी दो जबर दो जेर दो पेश आएगी वो इसम होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा फरासुन, मुझे बताए फरासुन इसम है, फेल हर्फ है? इसम है, बिल्कुल, दो तनवीन आ गई। अच्छा, पांचवी अलामत है गोलता का होना, जहां गोलता होगी ना वो भी इसम होगी, जैसे कुर्रासतुन कापी। ठीक है। इस तरह कोई और मिसाल कोई बताएगा कुर्रासतुन के अलावा? जैसे मदरसा, शाबाश, मदरसतुन आपने पढ़ा, और आपने दर्राजतुन भी पढ़ा है उसमें इंसान अरबिया में। ठीक है।
तो ये हाँ देखे ना, हाँ सैयारा जैसे गाड़ी, शाबाश, सैयारा तो ठीक है। हाँ देखिए ना, ये चीजें हमने थोड़ी थोड़ी करके ना, हमने कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो ये हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ पढ़ के ना फिर हमने कुरान पाक के तर्जुमे की तरफ जाना है। मकसद हमारा क्या है, कुरान पाक को समझना, हदीस को समझना, दीन इस्लाम की बातों को समझना। तो ये कतरा कतरा हमारे यहाँ दरिया बनेगा। ये सारा हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो देखिए एक एक कुरान के लिए पढ़ रहे हैं। हमें मालूम होगा कि अलहम्द क्या है, लिल्लाह क्या है, रब्बिल आलमीन क्या है। वो एक जगह हमें मालूम होगा, एक आयत का भी हमें इल्म हो गया ना, इसी तरह हमें सैकड़ों आयतों का इल्म हासिल हो जाएगा कि हम एक आयत को समझे ना, इसका माना समझ गए, तो इस तरह जितनी भी आगे आयतें आएंगी, उस अंदाज से जितनी भी आयतें आएंगी हम उसको समझ जाएंगे। ये जो सर्फ नहव पढ़ने का फायदा होता है कि इसको कहते हैं ग्रामर का फायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ते हैं और उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो आपको याद रख लेना है कि भाई इसम की अलामतें ये हैं, 5 है, और आगे फेल की अलामत ये है। तो आप फौरन पहली पहचान आपकी ये होनी चाहिए कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है। तो वो पहचान आपको उस वक्त मिलेगी जब आप इसको देखेंगे कि इसम की अलामतें कौन सी हैं और फेल की अलामतें कौन सी हैं और हर्फ की अलामतें कौन सी हैं। अब आते हैं हम आगे हर्फ की, फेल की अलामतें। जी भाइयों, कौन पढ़ेगा मेरा भाई? जी मैं जी पढ़ता हूँ। जी, फेल की अलामत। फेल की अलामत, जी। 1 ता 3 बद सिन या सौफा का होना। जी। कद सबिअ सयालमु सौफ यालमुना। 4 ता 7 माजी मुजारे अम्र या नहीं होना। ज़हबा यज़हबु इज़हबा इज़हब ला तज़हब। ठीक हो गया। हर्फ की अलामत, इस्म और फ़इल की कोई अलामत ना होना हर्फ की अलामत है, जैसे मिन और फी। ठीक हो गया। चलें, ठीक हो गया। चले अदनान सिद्दीक साहब, अदनान साहब तमरीन अवल को पढ़ें। अदनान साहब तमरीन अवल को पढ़ें। जी, तमरीन अवल को पढ़ें। यहाँ लिखा है तमरीन अव्वल, नजर आ रहा है? स्क्रीन पर देखें ना, स्क्रीन पर देखें, ये है तमरीन अव्वल, नजर आ रहा है? जी जी। कलमा की नंबर 1, कलमा की अक़साम और उसकी तारीफ बयान। कलमा की अक़साम और इसकी तारीफ बयान। कलमा की कितनी अक़साम है? कलमा की अक़साम और उसकी तारीफ। हाँ, मैं अर्ज कर पहले 2, इसमें 2 हो गए ना, जुज हो गए। कलमा की अक़साम, फेल हर्फ 3 है। हाँ शाबाश, इस 3 है, इस फेल हर्फ। बस ठीक है, आपको जवाब आ गया। एक तो पहले जुज का आपने जवाब दिया, इसम फेल हर्फ। कलमा की अक़साम कितनी हो गई? 3। उनकी तारीफ बयान करें। अब आ गया, उनकी तारीफ बयान करें। जी जी। वो कलमा जो अपना माना खुद बताए वही समय, बस इतनी सी बात है। वो कलमा जो माना भी बताए, जमाना भी बताए, वो फेल है। जो जमाने पे दलाल करे वो फेल है, और जो इन दोनों में से ना हो तो वो हर्फ है। शाबाश। आगे सवाल नंबर 2। जी, सवाल नंबर 2। इस फेल और हर्फ की अलामतें बयान करें। अलामतें बयान करें। कोई एक अलामत बता दें। इसम की कोई एक अलामत बता दें। इसम की अलिफ लाम अलामत है। अगर सबसे पहले अलिफ लाम आ जाए शुरू में, वो इसम कहलाएगा। तनवीन आ जाए, इसम कहलाएगा। शुरू में अलिफ लाम आ जाए, तनवीन आ जाए, 2 ज़बर 2 ज़ो पे, और ताई तानीस जो होती है वो आ जाए। ताई तानीस, तो ये भी इसमें है। जी, और ये जर आ जाए, जो अभी आप बता रहे थे, जर आ जाए। जी जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। ये भी एक इसकी अलामत बन गई, बहुत खूब। अच्छा, आगे फेल की कोई 2 अलामत। जी, फेल की कोई अलामत। फेल की कद सोफा और ठीक है, शाबाश, ठीक हो गया। आ जाए माजी मुजारे अमर या नहीं में से कोई आ जाए, यानी दारबा यदरिबु, ठीक हो, ला तुदरब, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। इस इसम में अलिफ लाम और तनवीन जमा हो सकते हैं। जमा हो सकते हैं, हाँ जी। किस इसम में अलिफ लाम और तनवीन नहीं हो सकते? नहीं जमा हो सकते, लिखा हुआ है। अलिफ लाम आएगा या तनवीन आएगी? हाँ, पीछे लिखा हुआ है ना कि अलिफ लाम तनवीन एक इसम में जमा नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, ये लिखा के जमा नहीं। ठीक है, आपका जवाब आपका ठीक हो गया। ठीक है, मैंने बस अपने वो ज़हन से सोचा, मैंने पीछे नहीं देखा। हाँ ठीक हो गया। चले, कोई अगला मर्द मोमिन तमरीन 2 पढ़ेगा। कोई अगला मर्द मोमिन?
जी जी माशाल्लाह जी फाज साहब, जी फाज साहब पढ़ेंगे जी जी। गलती की निशानदेही कीजिए। हाँ जो नंबर 1, जो कलमा अकेला अपना मायने जाहिर करे उसे इसम कहते हैं। ये ठीक है। ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह जी। आगे दूसरा, इसम के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम जमा हो सकते हैं। ये गलत है। ये गलत है, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, क्या बात है। आगे और तनवीन फेल की अलामतें हैं। ये दुरुस्त है। ठीक हो गया। हरफ की कोई अलामत नहीं। जी दुरुस्त है। अगर इसम और फेल की कोई अलामत ना हो तब वो हर्फ कहलाता है। हर्फ कहलाता है। अच्छा, ये तीसरा वाला दोबारा नहीं कर लें, ये वाला जरा रिपीट कर लें। तीसरा कद सीन और तनवीन वाला गलत है। अच्छा, वो बीच में तनवीन भी आ गया ना। कद सीन और तनवीन फेल की अलामतें हैं जी, बता आधा सही है। हाँ जी गलत है। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा शाबाश, बुरहान भाई ने तवज्जो दी जी। जी अब हम तमरीन नंबर 3 मर्द मोमिन सामने आ जाए। तमरीन नंबर 3 के लिए कोई मर्द मोमिन जी। अब्दुल दानिश भाई, ठीक है जी, दानिश भाई सुनाए जी, तमरीन नंबर 3 पढ़े। सर इसमें इस्म और फेल की अलामतें वो कह रहे हैं। ठीक हो गया। जियो फेल है क्योंकि शुरू में सीन आ गया। सीन आ गया, ठीक हो गया। काफिरुन इसम है क्योंकि तनवीन आ गई है। शाबाश। अन्नार और इसम है, शुरू में अलिफ लाम आ गया है। ठीक हो गया। फी इसम है क्योंकि हर्फ जर है। फी इसम है। फी हर्फ है सर। फी हर्फ है जी जी। कद सारा का फेल है क्योंकि शुरू में कद आ गया जी। अखुन इसम है क्योंकि आखिर में तनवीन आ गई है। ठीक हो गया। ला तकज़िबू फेल है। ठीक हो गया। अला हर्फ है। ठीक हो गया। काला फेल है। अलकौम इसम है। सामिया फेल है। ठीक है। काफिलतुन इसम है। सौफ तअलमु फेल है। शाबाश। जन्नतुन इसम है। यंजुरु फेल है। अस्सिरातु इसम है। उनसुर फेल है। उनसुर फेल है। शाबाश माशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह सब दोस्तों ने तवज्जो करनी है। आगे हम कल पढ़ेंगे। ये 2 सबक आपने माशाल्लाह पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। इनको आपने दोहराना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप दोहराते जाएंगे ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये सबक बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको दोहराने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो आप इसको दोहराते रहें जी। किसी भाई ने कुछ पूछना है जी भाई? मोहतरम उनसुरों में भी अलिफ है तो इसको, हाँ वो उनसुर वो अमर है ना, अमर का अलिफ है, अलिफ लाम नहीं है। वो बात रहे पूछ रहे अलिफ लाम हो शुरू में, सिर्फ अलिफ नहीं अलिफ लाम हो, इसम की अलामत है अलिफ लाम। समझ रहे हैं ज़ियाउल साहब? हाँ जी जी समझ गया। अलिफ और लाम दोनों, अलिफ और लाम दोनों हो, ठीक है जी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो है ना ग्रुप में जो है ना वो प्रैक्टिस ग्रुप में आप हजरात इसमें तवज्जो दें और ये लिख के भेजा करें और गौर करें। बस दिन में जैसे टाइम मिले ना आपको इनको जरूर देखा करें और गर्दाने सुनाया करें। वहाँ एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, चलते फिरते कोई पढ़ रहा है, कोई सुना रहा है, जो प्रैक्टिस ग्रुप्स हैं। तो अब ज़रा इसमें ना जितना पढ़ेंगे, जितना उसमें हिस्सा डालेंगे ना, तो बार बार पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इंशाल्लाह अरबिया की तरफ। तो जी कल हमने पढ़ा था, ठीक है जी, पहला सबक हमने पढ़ा था। अब ये कोई एक भाई पढ़ ले या इसको पढ़े, फिर अगले सबक की तरफ हम चलते हैं जी। जिसको आता है कल जिसने पढ़ा था वो पढ़े भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह जी। हदीकतुन बाग, ज़हरतुन कली, बरतुन फूल, समरतुन फल, शजरतुन दरख्त, हुस्नुन शाह, तुफाहुन सेब। जी शाबाश। हाजा जो है के लिए, हाज़िही मुअन्निस के लिए। हाजा नखीलुन, ये खजूर का दरख्त है। हाज़िही तमरतुन, ये खजूर है। हाज़िही अन्नाकुन, ये खरगोश है। हाज़िही सित्ततुन, ये बिल्ली है। हाज़ा फारुन, ये चूहा है। हाज़ा नासिलुन, नासिल है। हाज़िही हमीदत, ये हमीदा है, ठीक है जी। आगे
अगर कोई भाई आगे पढ़ेगा, कोई और भाई पढ़े आगे, सारे इसमें हिस्सा लें। और इसमें जी अब्दुल मजीद साहब जी सारे हिस्सा लें, ठीक है ना, बढ़ चढ़ के। जब आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ना फिर आपको ही आएगा, फिर आपको समझ भी आएगी और अब लुत्फ भी आएगा। जी अब्दुल मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा हाजा ये क्या है? ये मुज़क्कर के लिए मा हाजा, हाजा मतलब मा हाजे ही, और ये क्या है मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाजे ही। शाबाश जी। मा हाजा ये क्या है? हाजा नखीलुन, ठीक हो गया खजूर का दरख्त है जी। मा हाजे ही ये क्या है? हाजे ही तमरतुन, ये खजूर है। मा हाजे ही ये क्या है? हाजे ही अर्नबुन, ठीक हो गया। मा हाजे ही ये क्या है? हाजे ही कित्ततुन, ठीक हो गया। मा हाजा ये क्या है? हाजा फारुन, जी हो गया। मा हाजे ही ये क्या है? हाजे ही हदीकतुन, मा हाजा ये क्या है? हाजा गुस्नुन, मा हाजे ही ये क्या है? हाजे ही ज़हरतुन, शाबाश। मा हाजा हाजा वर्दतुन, वर्दुन, वर्द, हाजा वर्दुन, वर्दुन, वर्दुन फूल। मा हाजे ही शजरतुन। आगे उर्दू से भी जी। ये क्या है? मा हाजा, मा हाजा सेब है। हाँ। मा हाजा नहीं ये सेब है, ये सेब है। हाँ। हाजा तुफाहुन, हाजा तुफाहुन जी। ये बाग है। हाजे ही हदीकतुन जी। जी आगे और कोई भाई? खजूर का दरख्त है। जी आगे और कोई मोमिन? जी और कोई मुजाहिद? जी जी अब्दुल बिस्मिल्लाह जी जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाज़े ही दखीलुन, खजूर, हाजा हाजा नखीलुन जी। हाज़ा दखीलुन, जी शाबाश। दखीलुन। जी जी हाज़ा फारुन, ये चूहा है। हाज़ा फारुन, शाबाश। ये फल है। हाज़े ही समरतुन, शाबाश। हाज़े ही समरतुन, वेरी गुड। ये खजूर है। हाज़े ही तमरतुन, माशाल्लाह क्या बात है जी। नंबर 8 ये फूल है। हाज़ा वर्दुन, वर्दुन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। ये बिल्ली है। हाज़े ही कित्ततुन, ठीक हो गया माशाल्लाह। ये कली है। हाज़े ही ज़हरतुन, शाबाश। हाज़े ही ज़हर, हाजी ज़हरतुन, बेहतरीन हो गया जी। अहमद रजा भाई आगे बढ़िए। अहमद रजा, अहमद रजा। सबूरतुन दरसुसानी जी। अदसुसानी, सबूरतुन तख्तसिया, हकक ये हककुन जी। हाका कुन, चाक, हसीरुन चटाई, इजासतुन अमरूद, मिज़नतुन मिज़ानतुन पढ़ेंगे, मिज़ानतुन। मिज़नतुन मनारा, इतारुन फ्रेम, ज़ालिका वो मुज़क्कर के लिए, तिलका वो मुअन्निस के लिए। शाबाश। हाँ जी आगे। ज़ालिका वो, अच्छा ज़ालिका वो यानी दूर का इशारा है, वो मोनस के लिए होगा ज़ालिका, ठीक है। सॉरी ज़ालिका मुज़क्कर के लिए हो जाएगा। वो यानी दूर वाली चीज़ अगर वो मुज़क्कर है ना तो ज़ालिका हो गया। अगर वो मोनस है तिल्क हो जाएगा। तो वो मुज़क्कर और मोनस में फ़र्क इतना है कि जहाँ गोल ता आएगी ना एंड पे वो समझो को मोनस है, अगर गोल ता नहीं है तो मुज़क्कर है जी। अब पढ़िए। ज़ालिका हसीरुन वो चटाई है। शाबाश। तिलका सबूरतुन वो तख्ता सिया है। ज़ालिका इतारुन वो फ्रेम है। हाजा हककुन वो चाक है। हाजा मीज़नतुन वो मनारा है। मीनार, इसमें मीनार। हाज़िही मीज़नतुन जी। फिर ये आएगा ज़ालिका, हाजी फिर ये आता है, ये मीनारा है। ये मीनारा है। अच्छा मुफ्ती साहब ये मीनार है या मीनारा है? मीनारा कहते मीनार है ना? हाँ जी मीनार है।
ये मोन्नस है ना? हाँ मीनार, जी अच्छा ठीक है। जी। क्योंकि हाज़ किताबुन ही आया है ना, हाज़ ही आगे हाँ ता भी ठीक, आया आखिर में। हाँ हाजी में से जी, मुनस्सब होगा। जी। ज़ालिका किताबुन वो किताब है, तिलका इजासतुन वो अमरूद है, शाबाश। हाजा कलम वो कलम है, तिलका दवातुन वो दवात है। शाबाश। अगला कोई और भाई, यहाँ से आगे कोई और भाई पढ़े, बारी बारी सबकी बारी आनी चाहिए और सारे इसमें जो है वो शामिल हो। जी कोई और भाई जो जिसको सबक समझ आया पीछे से वो पढ़े। जी माशाल्लाह। फाद खालिद साहब, जी फाद भाई। जी जी। हाजा हसीरुन। शाबाश, वेरी गुड। ये हाजी सबूरतुन। दवातुन, अच्छा ठीक है, नीचे हाजी सबूरतुन, ठीक है ठीक है। जी जी। ज़ालिका इतारुन। ठीक हो गया। सबूरतुन, इसमें बताइएगा इसमें क्या चीज? सबूरतुन वो आगे आएगा, चले सबूरतुन। जी अब्दुल मजीद साहब। तिल का सबूरतुन, ये शुरू में तिल का लगा दे, तिल का सबूरतुन कर ले। तिल का सबूरतुन। जी जी। हाज़िही मिज़ानतुन। जी। हाज़ी तिल का इजाज़। हाँ ये हाज़ी इजाज़तुन। हाज़ी इजाज़तुन। जी। हाज़िही दवातुन। शाबाश, वेरी गुड। ज़ालिका किताबुन। मा हाज़िही कित्वतुन। मा हाज़िही जी, इसकी ये चीज मुझे न समझ नहीं आ रही क्या बनी है। ये अर्नब है मेरे ख्याल में। अर्नबुन खरगोश। हाँ, खरगोश। मा ज़ालिका, ज़ालिका नखीलुन। जी। मा तिलका, तिलका नखीलुन। तमरतुन। तमरतुन। जी आगे। शाबाश। आगे उर्दू से अरबी कौन भाई करेगा? उर्दू से अरबी, ये जो सबक हमने उर्दू से अरबी भाई करेगा जो भी। जी शाहिद खान साहब। जी माशाल्लाह शाहिद खान साहब। जी वो क्या है? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। ये क्या है? महाजा, ठीक है माशा, शाबाश। अच्छा आगे वो चटाई है? शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। आगे वो मीनारा है? मीज़ानत मुअन्नस है तो वो इशारा मुअन्नस का आएगा। तिलका मीज़ानत, तिलका जी। वो फ्रेम है? शाबाश। ये दवात है? हाज़िही दवातुन। शाबाश हो गया। ये किताब है? हाज़िही किताबुन। हाजा किताबुन आएगा। हाजा किताबुन। हादा मुअन्नस नहीं, मुज़क्कर किताब, मुज़क्कर हादा किताबुन। जी। वो चूहा है? ज़ालिका फारुन। शाबाश। वो खजूर का दरख्त है? ज़ालिका नखीलुन। शाबाश। ये अमरूद है? हाज़ा इजाज़तुन। इजाज़त मुअन्नस है तो इशारा भी किसका आएगा? हाज़िही इजाज़तुन, क्या आएगा? हाज़िही इजाज़तुन, ठीक है। हाँ चले, बेहतर हो गया। आगे हम और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगला सबक जो है ना इसी के साथ ही। हाँ ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने पढ़ा था ना उस दिन, क्या ख्याल है? ये हमने पढ़ा था। हाँ चले इसको दोबारा हम देख लेते हैं। अदरसुस सालिस, तीसरा सबक। अय्यलुन बारहसिंगा, सौरुन बैल, बकरतुन गाय, ज़ेबुन भेड़िया, शातुन बकरी। असवद काला मुज़क्कर के लिए आएगा, ठीक है। सौदा काली मुअन्नस के लिए।
कबीरुन बड़ा, कबीरतुन बड़ी, सगीरुन छोटा, सगीरतुन छोटी। ठीक हो गया। अय्युल बारहसिंगा, सौरुन अस्वद काला बैल, सौरुन अस्वद आएगा क्योंकि मुज़क्कर काला बैल। ठीक है। बकरतुन सौदा काली गाय, ज़ेबुन कबीरुन बड़ा भेड़िया। ठीक है। ज़ेबुन सगीरुन छोटा भेड़िया, शातुन सगीरतुन छोटी बकरी, हादा सौरुन कबीरुन ये बड़ा बैल है, हादी बकरतुन कबीरतुन ये बड़ी गाय है, ज़ालिका वो, ज़ेबुन अस्वद काला भेड़िया है, तिलका वो, शातुन सौदा काली बकरी है, ज़ालिका वो, अय्युन कबीरुन बड़ा बारहसिंगा है, मा हाजा ये क्या है, हादा सौरुन। ठीक है। मादी हादी कित्ततुन। ठीक है। आगे जो है ये हाजा और तिलका ये आपने उर्दू अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी, ये आपका होमवर्क है, ये आपने ग्रुप में भेजना है सब दोस्तों ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारों ने भेजना है। ठीक है जी। किस किस ने भेजना है हैंड रेज करें जी। माशाल्लाह सब ने लिख के भेजना है ये। ठीक है। ये काम है आपका, इतना सा काम है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगली किताब की तरफ हम चलते हैं, हदीस पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रियादुस सालिहीन, मेहमान नवाजी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया कि ए महबूब, क्या तुम्हारे पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर आई जब वो उसके पास आकर बोले सलाम, यानी जवाबन का सलाम, और फरमाया अजनबी लोग हैं। फिर अपने घर गए और एक फरबा बछड़ा ले आए, फिर उससे उनके पास रखा और कहा क्या तुम नहीं खाते? और अल्लाह ताला ने फरमाया इस यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इसकी कौम दौड़ती हुई आई और उन्हें पहले से ही बुरे कामों की आदत थी। फरमाया ए कौम, मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए सुथरी हैं, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुसवा ना करो। क्या तुम्हें एक आदमी भी नेक चलन नहीं है? तो यह बताया गया कि लूत अलैहिस्सलाम के पास भी फरिश्ते गए ना, तो वो उन्होंने मेहमान नवाजी की, उनको कहा यार इस तरह ना करो, तो वो अच्छा। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी मेहमान गए तो उन्होंने फिर उनके लिए बछड़ा ज़िबा करके लाए, वो तो इंसानी शक्ल में फरिश्ते गए थे। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि किस तरह वो मेहमान नवाज थे, तो फ़ौरन ही मेहमानों के लिए गोश्त जो है ना वो उनका इंतज़ाम किया। तो मेहमान की इज़्ज़त करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे मेहमान की खातिर तवाज़ु करनी चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, और अल्लाह ताला और क़यामत पर ईमान रखने वालों को चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। इसमें 3 बातों का जिक्र है। जो शख्स अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत की, क्योंकि बहुत बड़ा अकीदा क़यामत का कि मरने के बाद उठना है। जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे मेहमान की खातिर तवाज़े करनी चाहिए। मेहमान आए उसकी आओ भगत करे, उसे खाना शाना अच्छा पेश करे, नंबर 1। नंबर 2, जो शख्स अल्लाह ताला आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से सिला रहमी करे, उनके काम आए, उनकी जो है वो हेल्प करे। और अल्लाह ताला और क़यामत के ईमान रखने वाले को चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। तीसरी बात कि बात अच्छी करें या खामोश रह जाने, ताने ना दें, बुरी बात ना करें, गालियाँ ना निकालें, बुरा भला ना कहें, बात कहनी तो अच्छी कहें, नहीं तो खामोश रहें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम उम्मत को ये तालीम है और आपकी सीरत। हज़रत अबू शुरैह खुवैलिद बिन अमर ख़ज़ाई फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि जो शख्स अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो मेहमान की अच्छी तरह खातिर तवाज़ो करे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये कब तक है? फरमाया 1 दिन और 1 रात। उसमें खातिर तवाज़ो यानी 1 दिन 1 रात में अच्छा खाना पेश करना, और ज़ियाफ़त 3 दिन तक है और उससे ज़ायद सदका है, और 3 दिन तक दरमियाना खाना, उसके बाद जो अपने घर में खाता है उसको खिलाए, तो ये क्या है? सदका है। मेहमान की क्या करना? आपने इज़्ज़त और एहतराम करना। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि किसी मुसलमान के लिए अपने भाई के पास इतनी मुद्दत ठहरना जायज़ नहीं कि उसे गुनाह में मुब्तला कर दे। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो इससे किस तरह गुनाह में मुब्तला करेगा? आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह कि उसके पास ठहर जाए लेकिन उसके पास उसकी मेहमान नवाजी के लिए कुछ ना हो, गरीब आदमी है, तो इस तरह नहीं ज़्यादा ठहरना चाहिए। हाँ, अगर वो खुद कहे कि आप ठहरो मेरे पास और ये उससे खुशी हासिल होती है तो फिर आपस की बात है। नेकी पर खुश होना, मुबारकबाद देना मुस्तहब है। अल्लाह ताला की इरशाद है तो खुशखबरी सुनाओ मेरे उन बंदों को जो कान लगाकर बात सुने फिर उसके बेहतर पर चलें,
اور اللہ ताला ने फरमाया उनका रब उन्हें खुशखबरी सुनाता है और अपनी रहमत और अपनी रजा और उन बागों की जिनमें उन्हें दायमी नेमत है। और अल्लाह ताला ने फरमाया और जन्नत में खुश हो जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, तो हमने उसे एक अक्लमंद लड़के की खुशखबरी सुनाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। और अल्लाह ताला ने फरमाया और बेशक हमारे फरिश्ते हज़रत इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए। तो इस तरह और भी आयात हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा मेरे ख्याल में ज़्यादा है इसका, ठीक है जी, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हज़रत अबू इब्राहिम उन्हें अबू मोहम्मद अबू आयब भी कहा जाता है। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अबी औफा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत में एक ऐसे महल की खुशखबरी सुनाई जो एक मोती से बना होगा और इसमें शोर और गुल ना होगा, न थकावट होगी। यानी लोगों को अच्छी बातें बताएं, मुबारकबाद दें, खुशखबरी की वाली बात। आगे अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि उन्होंने घर में वुजू किया, फिर घर से निकल पड़े और कहने लगे मैं आज का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास की खिदमत में रहूंगा। वो मस्जिद में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त किया। फिर सहाबा कराम ने बताया कि आप इधर को तशरीफ ले गए हैं। फरमाते मैं आपके नुकूश कदम पर चल पड़ा और पूछता चला गया यहाँ तक कि बेर अरीस एक कुआं है में दाखिल हो गया और उसमें दरवाजे के पास बैठ गया। इसके दरवाजे टहनियों से बना हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा हाजत से फारिग हुए और वजू फरमाया तो मैं उठकर हाजिर खिदमत हुआ। देखा कि आप बेर अरीस के मुंडेर पर यूं तशरीफ फरमाए कि पिंडलियों से कपड़ा उठाया हुआ है और पाँव कुएं में लटका रखा है। मैंने सलाम अर्ज किया और वापस लौट कर दरवाजे पर बैठ गया। मैं दिल में कहने लगा आज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबान की हैसियत से दिन गुजारूंगा। क्या बात है कि आज मैं सरकार का गुलाम बन के यहाँ आज मैं क्या करूंगा, दिन गुजारूंगा। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाया, दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? फरमाया अबू बकर हम। तो मैंने कहा ठहर जाइए। फिर मैं हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। आप अलैहि सल्लम फरमाया उन्हें इजाजत दे दो और जन्नत की खुशखबरी दे दो। मैं वापस लौटा और हजरत अबू बकर की खिदमत में अर्ज किया दाखिल हो जाइए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की खुशखबरी देते हैं। चुनांचे हजरत अबू बकर अंदर आए और मुंडेर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जाने बैठ गए, पाँव नीचे लटका लिए और पिंडलियों को बराना कर दिया जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हुआ था। मैं वापसी आकर बैठ गया तो मैं आते वक्त अपने भाई को वजू करते हुए छोड़ आया था और वो मुझे मिलने वाले ही थे। मैंने सोचा अगर अल्लाह ताला फला यानी मेरे भाई के लिए भलाई का इरादा फरमाए तो उससे भी ले आए। इतने में देखा कि कोई शख्स दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने पूछा कौन? कहा उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा ठहर जाइए। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। सलाम के बाद अर्ज किया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत मांगते हैं। आप अलैहि सल्लम फरमाया इन्हें इजाजत दे दो और जन्नत की खुशखबरी भी दे दो, क्योंकि ये फसल जन्नत की खुशखबरी के बारे में है। चुनांचे मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत मरहमत फरमाई और जन्नत की खुशखबरी भी दी है। वो दाखिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाएं जाने मुंडेर पर कुएं में पाँव लटका कर बैठ गए। मैं वापस लौटा और बैठ कर दिल में कहने लगा कि अगर अल्लाह ताला फुला यानी मेरे भाई के साथ भलाई का इरादा फरमाए यानी उसके भलाई को तो उन्हें भी ले आए। इतने में एक और आदमी आने का आकर दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? आने वाले कहा कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूँ। मैंने कहा ठहर जाइए। ये कहकर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और इतला दी। आपने फरमाया उन्हें इजाजत दो, नीज उन्हें जन्नत की खुशखबरी के साथ साथ एक मुसीबत में मुब्तला होने की खबर भी दो। मैंने हाजिर होकर कहा दाखिल हो जाइए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी नीज एक हादसा फाजिया की खबर भी दे रहे हैं। वो दाखिल हुए, मुंडेर पर किनारा भर चुका था। वो दूसरी जानिब उनके मुकाबले बैठ गए। हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि मैं इस अंदाजे से इनकी तरतीब कुबूर मुराद लेता हूँ और जो इनके बारे में उस्मान के बारे में कि उन्हें एक हादसा फाजिया की खबर दें, वो आपकी शहादत के वक्त जो वाक़या हुआ था उसके बारे में अल्लाह के नबी ने पहले बता दिया। तो ये इस हदीस में क्या है कि खुशखबरी देनी है, तो हमने खुशियाँ बांटनी है, आसानियाँ बांटनी है। जो आप इल्म दीन सीखते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो इस पर आपको फ़ायदा होता है और दूसरों को फ़ायदा होता है, जिससे आप जो है ना मसाइल को हल करते हैं।